बिहार राज्य में जो साइबर क्राइम और सिक्योरिटी यूनिट की स्थापना की गई इस वर्ष आर्थिक अपराध इकाई से अलग होकर एक नई इकाई का गठन किया गया। इसके पश्चात इस इकाई के द्वारा साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में कई कार्य किए गए। समय समय पर आप लोगों को इसकी जानकारी भी दी जाती रही है। तो इस इकाई ने पिछले 1-2 महीने में क्या उपलब्धियां हासिल की हैं उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी हम देना चाहेंगे। विस्तृत रूप से जानकारी प्रेस विज्ञप्ति आप लोगों को साझा कर दी जाएगी और उसमें डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले जो मेन साइबर क्राइम का एरिया रहता है हमारा, जिससे लोग आम नागरिक पीड़ित रहते हैं, किसी का पैसा चला गया और समय पर कंप्लेन हो जाए, समय पर पैसा होल्ड हो जाए और समय पर रिकवरी हो जाए, 3 चीज़ों से ही आम नागरिक को मतलब रहता है। तो उसकी तरफ पहल करते हुए हम लोगों ने अपने इकाई में जो पहले हमारा 1930 कॉल सेंटर है, आप सभी जानते हैं, किसी तरह की भी साइबर क्राइम के शिकार कोई होते हैं पीड़ित तो 1930 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर जो NCRP पोर्टल है उस पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो 1930 कॉल सेंटर को हम लोगों ने और भी सुदृढ़ किया है। पहले जो लाइंस थी हमारे पास उसको बढ़ाकर 50 अब हमारे पास लाइंस हैं जो चलती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल हम लोग ले सकें और निकट भविष्य में उसको बढ़ाकर और 75 करने की हम लोगों की योजना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो विक्टिम्स हैं उनके कॉल को हम लोग ले सकें और उनका पैसा जल्दी से जल्दी होल्ड कर सकें। इस दिशा में अभी तक जो हम लोगों ने लाइंस बढ़ाई हैं तो उसमें आंकड़े हैं 2025 में कुल हमारे पास 1,17,812 कॉल्स रिसीव की गई थी 1930 पर, बट अभी जुलाई तक ही 1,15,000 करीब कॉल्स हम लोगों ने टेक किए हैं लोगों के। और इसमें नतीजा ये हुआ है कि लास्ट ईयर जो 116 लाख के करीब 116 करोड़ के करीब पैसा अमाउंट होल्ड करवाया गया था साइबर क्राइम के पीड़ितों का, अभी तक जुलाई में 104 करोड़ ऑलरेडी होल्ड किया जा चुका है पैसा। और होल्ड का परसेंटेज इंडिया में अगर देखेंगे तो बिहार इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स, जहाँ पे अराउंड 30% पैसा हम लोग होल्ड करा पा रहे हैं लोगों का। 29.52% अभी जनवरी से जुलाई तक का आंकड़ा है। नंबर ऑफ़ कॉल्स आंसर्ड, जैसा मैंने बताया कि वो जैसे हम लोगों ने लाइंस बढ़ाई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की शिकायतों को हम लोग सुन पा रहे हैं और आने वाले समय में उसको और भी हम लोग बढ़ाने की तरफ अग्रसर हैं, ताकि और लोगों की शिकायत को सुन सकें। इसके बाद जो रिफ़ंड की बात आती है, पैसा होल्ड तो हुआ पर रिफ़ंड कितने लोगों को हो पाया पैसा, तो उस दिशा में भी अभी तक इस साल जून महीने तक 10 करोड़ की राशि हम लोगों ने जो विक्टिम्स हैं उनको वापस की है। लास्ट ईयर ये आंकड़ा 15 करोड़ 62 लाख था, ऑलरेडी जून तक ये 10 करोड़ का रिफ़ंड हो चुका है। इसमें 2 चीज़ें आप लोगों के माध्यम से लोगों को जानकारी देना चाहेंगे कि रिसेंटली I4C ने 2 मॉड्यूल नए शुरू किए हैं जो विक्टिम्स हैं साइबर क्राइम के, उनके लिए एक GRM और एक MRM। GRM ग्रीवांस रिड्रेसल मॉड्यूल है और MRM मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल है। जो पीड़ित हैं उनको 2 चीज़ों से मतलब रहता है। नंबर 1, अगर कोई साइबर क्राइम का विक्टिम है तो उसका पैसा जल्द से जल्द मिल जाए अगर बैंक में कहीं होल्ड पे है तो। और नंबर 2, कई बार होता है कि कोई साइबर फ्रॉड नहीं है बट किसी कारण से उसके अकाउंट में पैसा गया साइबर क्राइम को, तो उसका बैंक अकाउंट पे भी होल्ड लग जाता है, फ्रीज़ हो जाता है वो अकाउंट। तो उसको अनफ्रीज़ करना, डिफ्रीज़ करना, ये 2 तरह की शिकायतें रहती हैं और जिससे ज़्यादा लोग परेशान होते हैं। I4C ने रिसेंटली 2 मॉड्यूल इसके लिए लॉन्च किए हैं। आप लोगों के माध्यम से आम लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा, MRM और GRM, ये वेबसाइट पर जाकर मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल, आपका पैसा अगर कहीं होल्ड पर है किसी बैंक में तो आप लोग इस पर जाकर अपने उस पर लॉगिन करके डिटेल भर सकते हैं और वो पैसा तुरंत आपको फिर थाने पर आएगा। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे वो थाने पर जाएगा और वहाँ के संबंधित पदाधिकारी संबंधित बैंक को निर्देशित कर देते हैं जाँच के बाद कि ये पैसा उनको वापस किया जा सकता है। और दूसरा, जो किसी के बैंक के अकाउंट पे होल्ड लग गया है, फ्रीज़ हो गया है, तो उससे निजात पाने के लिए ग्रीवांस रिड्रेसल मॉड्यूल है GRM, उस पे लोग शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वो भी शिकायत दर्ज करने के बाद संबंधित पुलिस पदाधिकारी के पास जाएगा और वो जांच के बाद बैंक को वहाँ से लेटर चला जाता है, ऑर्डर चला जाता है कि इस पे जो भी लगा है, रोक लगा हुआ, उसको कृपया हटा लिया जाए। तो ये 2 मॉड्यूल हैं जो आम लोग इसको यूज़ करें अगर आप साइबर फ्रॉड के शिकार हुए हैं और आपका पैसा या तो बैंक में होल्ड किया हुआ है या आपका बैंक अकाउंट किसी कारणवश फ्रीज़ हो गया है, तो इन 2 मॉड्यूल्स को आप लोग यूज़ कर सकते हैं।
इसके बाद जो ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारी इकाई है, इसने विगत 2 महीने में इंटेलिजेंस गैदर करके जो साइबर प्रहार हम लोग का एक ऑपरेशन चलता है, तो अभी पिछले 20 दिनों से साइबर प्रहार 4 एक कड़ी, जो साइबर प्रहार की अगली कड़ी हम लोगों ने शुरू की है, जिस पे म्यूल अकाउंट्स आप लोग जानते हैं कि साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति से अकाउंट खुलवाकर उसमें साइबर क्राइम का पैसा उसमें मंगवाते हैं। तो साइबर प्रहार 2, 3, 4 जो अभी हम लोग का चल रहा है, इसमें साइबर फ्रॉड करने वाले क्रिमिनल्स के द्वारा जो म्यूल अकाउंट्स खुलवाए गए हैं उसको हम लोगों ने चिन्हित किया और उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो अब तक जितने भी साइबर प्रहार हुए हैं ऑपरेशंस, उसमें 4,928 हम लोगों ने म्यूल अकाउंट्स चिन्हित किए थे। उनके जांचोपरांत 260 एफआईआर दर्ज हुए उस पर और 193 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। अभी साइबर प्रहार 4 जो है हम लोग का अभी चल रहा है, जिसमें 3177 म्यूल अकाउंट्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं और अलग अलग ज़िलों में जो साइबर डीएसपीज़ हैं उन लोगों से हम लोग समन्वय स्थापित करते हुए, बैंक के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, वो जारी है। और इंटेलिजेंस कलेक्ट करके ऑपरेशंस जो रिसेंटली और उपलब्धियां हुई हैं, जिसमें एक हेलीकॉप्टर वाला आप लोगों को समय समय पर बताया भी जाता रहा है, फर्जी रूप से बिहार सरकार का एक वेबसाइट, टूरिज़्म डिपार्टमेंट का वेबसाइट बनाकर कुछ अपराधियों ने चलाया था। झुमरी तलैया से उसकी गिरफ्तारी हुई। उससे बिहार में ही नहीं, देश भर में कई सारे साइबर क्राइम उन लोगों के द्वारा किए गए थे, उनको हम लोगों ने डिटेक्ट किया। फिर गया जी में एक जो सिम बेचने वाला था उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया, जिस पे 24-25 केसेस ऑल ओवर इंडिया दर्ज थे उस पे एनसीआरपी पे शिकायत। तो ऐसे कुछ ऑपरेशंस है जिससे हम लोगों के द्वारा जो ना कि जो पहले के क्राइम्स हैं उनको हम लोगों ने डिटेक्ट किया, बल्कि आगे जो लोग शिकार हो सकते थे उसको भी हम लोगों ने प्रिवेंट किया है।